नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सुबह के बज रहे 8 और हम हैं अपने भारत गैस प्लांट में। तो देख सकते हैं आप लोग, पार्किंग एरिया में है। भी क्या है कि रात में कानपुर से सीधे प्लांट आ गए थे। घर नहीं गए थे इधर झांसी में घर में, क्योंकि बच्चे अभी सब गांव में हैं तो यहाँ मकान पर नहीं जाते हैं। क्या करेंगे अकेले जाके उधर, तो सीधे प्लांट आ गए थे। यहीं खाना खाया था और यहीं गाड़ी में लेट गए थे, क्योंकि अगर बच्चे होते तो घर चले जाते। अब बच्चे अभी गांव में, तो चलते हैं कैंटीन की तरफ, चाय वगैरह पीते हैं। तो आप लोग बने रहिए, दिखाते हैं आपको। और आज दोस्तों प्लान चल रहा है केवल 2 बजे तक। देखते हैं गाड़ी लोड हो पाती है आज कि नहीं हो पाती है। ये हमारे सीताराम जी हैं और अभी चाय पिलाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी जस्ट सो के जगे हैं हम, और अभी चाय पी के आए कैंटीन से। तो हमने अभी देखा कि अपनी जो भाई हैं हेमंत भाई, उनका एक वीडियो आया अभी। उस वीडियो में कुछ बातें उन्होंने अच्छी भी की हैं, और कुछ बातों का मैं उनसे एक जवाब चाहता हूं कि हेमंत जी, एक बात बताइए आप कि कौन ऐसा ब्राह्मण है जो मीट मछली खाता हो, जो मांस खाता हो? आपको पता है कि जैसे ये ब्राह्मण है और ये मांस मीट मछली खाता है, क्या आप उसको अपने घर में कथा भागवत या कुछ ऐसा करवाएंगे? उस ब्राह्मण से आप कोई पूजा पाठ करवाएंगे? अभी नौ दुर्गा चल रही, नवरात्रि चल रही है, तो क्या आप नवरात्रियों में जो पूजा पाठ होती है घर में, वो आप करवाएंगे उससे, जो इस चीज़ों का इन चीज़ों का खाता हो, मीट मछली? तो आप करवाएंगे? अगर आप करवाएंगे तो फिर सही है भाई। ब्राह्मण का मतलब होता है शुद्ध। शुद्ध हिंदू धर्म में एक ही जात है जिसको शुद्ध माना जाता है, वो है ब्राह्मण। वही अगर मीट मछली खाएगा भाई, तो आप बताइए फिर शुद्ध है कौन? आप हैं, हम हैं, अपन लोग खाते हैं, लेकिन आप अपन हिंदू धर्म में एक ही इंसान होता है, वो है ब्राह्मण, जो शुद्ध होता है। और हमारे बुंदेलखंड में भाई हेमंत जी, आपको बताएं कि अगर जो ब्राह्मण मीट और मछली खाता है ना, उसको हम लोग बैठालते भी नहीं है, पास में भी नहीं बैठालते। आप तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। और बागेश्वर बाबा हमारे गांव से लगभग वही हो 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है उनका आश्रम, जो सिद्धपीठ है। तो वहाँ की तो बात ही अलग है भाई। वो ऐसा संदेश कभी नहीं देते। अगर उनके मुंह से ये बात निकल जाएगी ना कि ब्राह्मण है तो क्या हुआ, खा सकते हैं, ये आप बिल्कुल गलत बात की है। आपने बिल्कुल गलत बात की है। ऐसा कोई ब्राह्मण है जो ब्राह्मण खाते हैं, वो ब्राह्मण है नहीं। जो मीट मछली खाते हैं भाई, उनको ब्राह्मण कहना उन्हें गाली देने के बराबर है। जो ब्राह्मण खाते हैं, एक ब्राह्मण था हमारे प्लांट में जो खाता था, तो हम लोगों ने उससे कभी पंडित नहीं बोला है कि पंडित जी राम राम, पंडित जी नमस्कार, क्योंकि वो भ्रष्ट हो चुका है। तो उसका केवल वो उस कुल में जन्म हुआ है उसका, बस। लेकिन उसने उस चीज का महत्व नहीं समझा कि हमारे किस कुल में जन्म हुआ है। और दूसरी बात, आपने एक और अच्छी बात की है, जैसे कि आपने कहा है कि ये जब हमारा जन्म हुआ था, जब तो हम मांस ही खाते थे, बगैर कपड़ों के घूमते थे, ठीक है ना भाई? तो उस टाइम पे दिमाग नहीं था। आज तो आपके पास दिमाग है, दुनिया में तमाम चीजें हैं खाने के लिए। उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, तो मजबूरन बिना कपड़ों के घूमना पड़ता था। आज क्यों नहीं घूमते हैं भाई? उस टाइम पे आप मांस खाते थे, ठीक है, तो आज मांस खा रहे हैं। उस टाइम पे आप बिना कपड़ों के घूमते थे, तो आज भी बिना कपड़ों के घूमिए। फिर क्या प्रॉब्लम है बताइए? उस टाइम पे भी तो बिना कपड़ों के घूमते थे। यही तो मानसिकता है भाई मेरे हेमंत जी। ये तो सोच लिया करो आप एक बात बताइए हमें, आप होम हवन जो होता है घरों में, पूजा पाठ होती है, ब्राह्मण से करवाते हैं, कथा भागवत होती है, आप करवाएंगे ऐसे ब्राह्मण से जो सुबह मुर्गा खा के आए और शाम के आपके यहाँ पाठ करे? करवाएंगे? आप देख के उससे करवाएंगे? ये सब कभी नहीं करवाएंगे, कभी भी नहीं करवाएंगे। किसी भागवत कथा में आपने सुना है आज तक कि ब्राह्मण ने कहा हो कि वो तो कुछ भी खा सकता है? कभी सुना हो आपने? तो हमें बता दीजिए। इस पे तो विवाद हो जाएंगे बड़े बड़े भाई कि कैसा ब्राह्मण है जो मीट मछली खा रहा है। और रही बात पांडे जी की, तो उन्होंने एक्सेप्ट खुद कर लिया है कि देखो हम शुरू से रहे हैं गाड़ीबाजी लाइन में,
तो हमने खाना पीना शुरू किया था। तो उनकी बात ठीक है, अलग है उनकी बात। जो इस लाइन में है उन्होंने देखो पूजा पाठ कभी की नहीं है, वो बताते हैं, और ना ही ऐसी कोई वो की है। और हेमंत जी, जो लोग मीट मछली खाते हैं ना, ब्राह्मण, उन्हीं जैसे ब्राह्मणों की वजह से ब्राह्मण बदनाम हो रहे हैं। लोग पूजा नहीं कराते हैं, लोग ये कहते हैं ब्राह्मण की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे काम करते हैं जो करने वाले हैं। हमारे बुंदेलखंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई मेरे। एक से एक महात्मा संत पुरुष हैं हमारे यहाँ, एक से एक आश्रम है। सबसे ज्यादा किले आपने गूगल करके देखना, अगर सबसे ज्यादा किले और तीर्थ स्थल हैं तो वो बुंदेलखंड में मिलेंगे आपको। ओरछा जैसा तीर्थ स्थल है बुंदेलखंड में, इतना बड़ा। तो आप जाके देखिए उधर। ओरछा में मीट की दुकान नहीं मिलेगी आपको, मीट मछली की दुकान नहीं मिलेगी ओरछा में आपको। वृंदावन में मीट मछली की दुकान नहीं मिलेगी आपको। उधर तो 90% ब्राह्मण है। वो क्या खाते हैं क्या? सब भाई एक जैसे नहीं होते हैं। और पहली बात, अगर जो ब्राह्मण खाता है वो ब्राह्मण है नहीं, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ब्राह्मण नहीं है। और आपकी यह बात मुझे बड़ी चिंताजनक लगी है कि आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे तो, भाई उस टाइम पे जाति धर्म कुछ नहीं था। आज तो आपको पता है कि आप सुनार हो, आप नाई हो, नाई का काम होता है बाल बनाने का, सुनार का काम होता है आभूषण तैयार करने का, ब्राह्मण का काम होता है शादी विवाह पढ़ने का, शादी ब्याह कराने का, पूजा पाठ कराने का। क्षत्रिय का धर्म दिया है लड़ाइयों का, लड़ाइयाँ लड़ना, ब्राह्मण और अन्य जातियों की रक्षा करना। यादव का अलग धर्म है, हर जाति का अलग अलग धर्म है, दिया गया है। तो ऐसा है, तो उसी हिसाब से खाना पीना बांटा गया है। फिर तो हम में और आप में फर्क ही क्या है? फिर कुछ नहीं। फिर तो ब्राह्मण से पूजा कराने की क्या जरूरत है? हम आप कर सकते हैं पूजा। यही तो शुद्धता की बात है हेमंत जी। आप इस बात को क्यों समझ रहे हैं? हमें आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत किस जगह है? अगर हम गलत है ना, तो हमें एक बात बताइए कि आप कह रहे थे कि उस टाइम पे सब खाते थे। उस टाइम पे कोई जानता था? उस टाइम पे तो खाना और बस खाना ही था, और कुछ था तो नहीं। फिर उस चीज, अच्छा आप ये भी कह रहे हैं कि चलिए उस टाइम पे फिर आप बगैर कपड़े के रहते, क्या दिक्कत है? अभी भी तो रह सकते हैं। अगर आप उस टाइम का खाना फॉलो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पहनना ओढ़ना भी फॉलो करिए आप। देखिए, बात हमारी कड़वी है, लेकिन सच बोलती है। समझने वाले समझेंगे, ना समझने वाले तो वैसे भी नहीं समझते हैं। और अगर आप ऐसे पंडितों से पूजा पाठ करवाते होंगे अपने घर पे, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता नहीं है कि ब्राह्मण क्या चीज है। अगली हम एक वीडियो बनाएंगे आपको, आपके लिए, हमारे गांव के ब्राह्मणों की, कितना हम लोग सम्मान करते हैं उन लोगों का हमेशा से, और वो कितने शुद्ध हैं। हाँ, जो लोग खा रहे हैं, खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं जो भ्रष्ट हो चुके हैं नशेबाजी में, कैसी दारूबाजी में, उन्हें ये पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो वे पूजा पाठ से भी दूर हो जाते हैं। ना भी किसी का ब्याह पढ़ने जाएंगे, ना किसी की शादी कराते। भाई मीट मछली खाने वाला क्या शादी कराएगा आपकी? उसको क्या पता रहेगा? उसके दिमाग में तो वही है सब। और हेमंत जी, मैंने ये सब शब्द इसलिए बोले थे कि ठाकुरों से पंगा, कि इस इंसान ने मुझे धमकी दी थी कि मेरी 7 पुश्तें, 7 पुश्तों की बात की थी ना, इसलिए मैंने बोला था कि 7 पुश्तें तो आप दूर की बात है, हम ही बहुत हैं आपके लिए। तो इसलिए मैंने बोला था, नहीं तो मैं कोई जातिवाद नहीं फैलाता हूँ, और ना ही मैं कभी अपनी जाति को लेके आता सामने। तो इन्होंने ये बोला था ना कि आपकी 7 पुश्तें, तो 7 पुश्तों तो दूर की बात है। छत्री की उम्र होती है 36 साल, 36 साल ही उम्र होती है। 36 में या वो रहेगा या मरेगा। तो मैंने कहा था कि काफी है हम आपके लिए, हमारी उम्र ही काफी है आपके लिए। और हेमंत जी, आपने एक बात और बोली है कि जैसे कि हमने ये कहा था कि आजकल लोग माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं। हजारों अनाथ आश्रम खुले हैं, वृद्धाश्रम खुले हैं, उनमें किसके माँ बाप हैं? हमें जैसे लोगों जैसे ने तो घर से निकाल दिया है। तो
वहां पर हैं। तो मैंने ये कहा था कि लोग गुरु को नहीं मान रहे हैं, आप गुरु की बात कर रहे हैं, लोग माँ बाप को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं मान रहा हूँ। मैंने आपको अपने गांव की वीडियो दिखाई थी। इतने बड़े मकान में केवल मेरे माँ और बाप और भाई और भाभी, 4 लोग रहते हैं केवल, और हम लोग इधर रहते हैं झांसी में। उनके बच्चों को हम यहीं रखे हुए हैं। और कम से कम 35-40 बीघा जमीन है हमारी। बीघा का समझते हो मतलब आप। और यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल धान हो जाती है, यहाँ गेहूं, चना, मटर, अरहर, हर चीज होती है हमारे यहाँ। अब वो तो अभी चैत का समय निकल गया, नहीं तो आपको दिखाते हम। और जमीन से, खेती से कोई लेना देना नहीं है, पिताजी पूरा रखते हैं, समझिए आप। ऐसा नहीं है, आज भी आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकता मैं, इतना खौफ रहता है। और आप गांव की बात कर रहे हैं, तो गांव में आज भी लोग नीचे बैठते हैं, आज भी लोग नीचे बैठते हैं, चबूतरे पे नहीं बैठते हैं भाई। कहाँ हो आप? हमारे गांव में आज भी वो सम्मान करते हैं। आप पता नहीं कौन से प्रदेश के हो, आपके यहाँ कैसा रिवाज है, क्या है। लेकिन इन चीजों का हमें कहने का कोई वो नहीं है। बात आपने ये कही है कि माँ बाप की सेवा की, तो कई लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जो कहते हैं कि मेरे भाई ने मेरे पिताजी का इलाज नहीं करवाया था, मैंने करवाया था अपने। अरे तो भाई, पिताजी तो तुम्हारे भी हैं। इलाज लोग तो पूरा जीवन निछावर करते हैं अपने माँ बाप पर। आप लोग कभी नहीं सोच पाएंगे जो हम सेवा करते हैं। गांव की प्रॉपर्टी से 1 रुपए नहीं लेता मैं। हाँ, उन्होंने गाड़ी लगवाई थी, उठवाई थी गाड़ी। आज गाड़ी उठाई है मैंने, अब गाड़ी को चला रहा हूँ मैं अपनी। पिताजी ने दिलाई थी गाड़ी हमें, क्योंकि हमें गाड़ी बाजी का शौक था, इसलिए उन्होंने दिलाई थी गाड़ी कि ठीक है भाई, जब तुम्हें शौक ही है तो फिर खुद की चलाओ, खुद का खरीद के चलाओ, बढ़िया। इससे अच्छा क्या है? तो वही कर रहे हैं। तो हेमंत जी, मैं अपनी बात मैं वही करता हूँ जो मैंने देखा है भाई, जो मेरे यहाँ का कल्चर है, मैं वही बात करता हूँ। जो हमारे यहाँ का कल्चर है, मैंने कभी किसी ब्राह्मण को मीट खाते हुए नहीं देखा है भाई। तो मैं कैसे कह दूंगा कि हाँ ठीक है? बताइए आप। आपने देखा है, आपके यहाँ के खाते हैं, मैं कैसे कैसे एग्री हो जाऊं, बताइए आप। मैंने जो मैं जिस कल्चर में जन्मा हूँ, जन्म लिया है मैंने, जो मैंने देखा है अभी तक, तो मैं वही तो बात करूंगा ना। मेरे यहाँ के ब्राह्मण तो आपको क्या बताएं हम। भाई साहब, अगर आप घर में मीट बना रहे होंगे, उन्हें पता चल जाएगा तो वो आपके घर नहीं आएंगे, समझिए आप कह रहे हैं खाने की बात, तो दूर की बात। तो ऐसा ही है हेमंत जी, मैं कभी कोई बात गलत नहीं करता हूँ। जैसा मैं कल्चर में रहा हूँ, मैं वही बात करता हूँ। क्योंकि आप भी अपनी जगह सही हैं, आपके यहाँ का कल्चर ऐसा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट जातिवाद की ऐसी है कि मैं नहीं दिखाता जातिवाद। क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा होता है ऐसा। और कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में कि बाल काटने वाले को ठाकुर साहब कहते हैं। वे पागलो, उसे नाई बोलते हैं। नाई, नाऊ। ऐसे बोलने को तो कोई भी कुछ भी लिख लेता है, तो बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या? छतरी की उम्र भी होती 36 साल, समझे? 36 साल की उम्र में। अरे हाँ, और एक चीज तो और बाकी है अभी। एक भाई भाई साहब का कमेंट आया था कि तुम
ठाकुर हो तो रानी को क्या जरूरत थी? अबे पागलों कमारों, रानी कौन थी? झांसी रियासत है ठाकुरों की, झांसी का किला। देखा है कभी सीरियल पूरा? उससे पता चलेगा रानी बाहर से आई थी, यहाँ शादी हुई थी उनकी झांसी में अंग्रेजों के टाइम पर। सारी लड़ाइयाँ उन्हीं ने तो लड़ी थी। ओरछा में जो किला है वो बुंदेला वंश का किला है। बोनाचोर का किला है हमारे पास, हमारे क्षेत्र में। तो भाइयों, बुंदेलखंड एक पवित्र भूमि है और यहाँ पर धर्म चरम सीमा पे होता है। धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। हेमंत जी से एक बात कहना चाहते हैं कि आप कभी ओरछा आइए, कभी भी समय निकाल के आइए। आप अच्छे मित्र हैं, आइए, हम आपको अपनी गाड़ी से घुमाएंगे ओरछा, और अपने घर में रुकना हमारे घर में आप। फिर हम आपको यहाँ का कल्चर दिखाएंगे। और ज़्यादा दूर नहीं है, बागेश्वर धाम भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप आइए, बागेश्वर धाम भी चलेंगे, तो आपको दिखाएंगे कल्चर क्या है। ऐसा नहीं है, मैं जिस कल्चर में हूँ मैं वही बात करता हूँ, मैं गलत बात नहीं करूँगा। दोस्तों, मैं वीडियो भी हेमंत जी का देखा, मुझे तो रहा नहीं गया कि मैं फटाफट बना दूं, क्योंकि अभी बहुत बहुत काम बाकी है मेरे। तो क्योंकि मुझे आज गाड़ी का बीमा करवाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।